जय जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, कैसे हो आप सभी। परमपिता परमेश्वर जी से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में कुशल मंगल से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सूर्य राशि परिवर्तन की। 15 दिसंबर 2020 को सूर्य राशि परिवर्तन कर रहे हैं। वृश्चिक राशि से ये धनु राशि में परिवर्तन कर रहे हैं और ये रात को 8:42 में राशि परिवर्तन करेंगे। धनु राशि जो है देवगुरु बृहस्पति जी की राशि है और मूल त्रिकोण राशि है। अब बात यहाँ पर यह आती है कि सूर्य देव जी जा रहे हैं अपने परम मित्र के घर में, लेकिन जो परम मित्र है वो नीच राशि में मकर राशि में है शनि देव जी के साथ में। तो फलों में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सी कटौती तो आएगी ही सभी राशि वालों को, क्योंकि जिनके घर जा रहे हैं, अब जैसे कि हम हैं, हम अपने परम मित्र के घर जाएंगे, लेकिन हमारा परम मित्र किसी असुविधा में, असुविधा कह लो या फिर कहीं और हो, हमारे घर पे ना हो करके, तो क्या होगा, हमारी इतनी सेवा पानी वहाँ पर नहीं होगी एज़ कम्पेयर टू तब होती जब हमारे परम मित्र वहाँ होते। जनरली यही हमारी लाइफ के साथ होता है। तो प्लैनेट्स के साथ में भी कुछ ऐसा ही होता है। मैं जो अभी बता रही हूँ जन्म राशि के अकॉर्डिंग बताऊंगी। आपकी राशि में जिस भाव में चंद्रमा बैठे होते हैं वो आपकी जन्म राशि होती है। जन्म राशि के अनुसार हम जो भी ग्रह स्थितियों की गोचर स्थिति होती है ये देख करके हम निर्णय करते हैं। हमें पता चलता है कि हमारे साथ भविष्य में भी क्या होने वाला है, हमारा भाग्य कितना साथ देगा, पराक्रम हमारा कितना साथ देगा, क्योंकि बिना पराक्रम के तो हमारा भाग्य उदय ही नहीं हो सकता। और साथ में हमारा आत्मविश्वास कितना रहेगा, जो कि आत्मविश्वास के कारक सूर्य देव जी हैं, आत्मा के कारक हैं, पिता के कारक हैं। जो भी कार्य हम करते हैं पूरे पराक्रम के साथ में, जोश के साथ में, ये जोश और पराक्रम का जो आत्मविश्वास का हमारे अंदर बीज है, यही सूर्य देव जी है। सूर्य नारायण जी की कृपा अगर कुंडली पर हो, वैसे तो कुंडली पर ये नैसर्गिक ग्रह हैं जो कि हमेशा हर भाव में शुभ फल प्रदायी करते हैं। जिस भाव में ये बैठते हैं उस भाव के और उस भाव के रिलेटेड जो भी राशि है उसके गुणों को 10 गुना बढ़ा देते हैं, क्योंकि इनका काम चमक वाला है, ये चमक प्रदान करते हैं। लाभ भाव में सूर्य, कर्म स्थान में सूर्य, पराक्रम स्थान में सूर्य, राशि मेन लगन भाव में सूर्य, भाग्य भाव में और कैरियर हाउस में सूर्य बहुत अच्छा लाभ देते हैं हमें। अब मैं बात कर लेती हूँ सबसे पहले राशियों के बारे में। राशि क्रम में हम सबसे पहले अभी बात कर लेते हैं मेष राशि की। देखते हैं मेष राशि में सूर्य देव जी क्या फल लेकर के आ रहे हैं। मेष राशि में हम सभी जानते हैं पंचमेश के सूर्य कारक होते हैं। सूर्य देव जी पंचम स्थान के भाव के देवता होते हैं, लॉर्ड होते हैं, और ये अभी कहाँ पर कर रहे हैं गोचर, भाग्य भाव में। मैं इतने आराम से इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि मुझे कईयों के ऐसे मैसेजेस आए हैं कि आप आराम से समझाइए, क्योंकि वीडियोस आप बहुत जल्दीबाजी में बोल देते हो और हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सूर्य का गोचर जो है आप बड़े आराम से स्थिर होकर के समझिए, क्योंकि ये गोचर समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। नया साल आने वाला है, नए साल में हमारे बहुत सारे नए सपने होंगे, नए उम्मीदें हमारे अंदर होंगी। तो मैं चाहती हूँ हमारे सपने, हमारी उम्मीदों को हम पूरा करें और अच्छी तरीके से हम जान लें कि किस तरीके से हम इन्हें पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ मेष राशि की। मेष राशि के पंचम भाव के लॉर्ड भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं। यूँ तो ये सर्वात योग कारक हैं आपकी राशि के लिए और बहुत अच्छा समय है। थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर होगी क्योंकि भाग्य भाव के जो लॉर्ड है, जहाँ पर ये बैठे हुए हैं, जिस राशि में बैठे हैं, इस राशि के पति देव गुरु बृहस्पति जी अभी नीच राशि में होकर के गोचर कर रहे हैं मकर राशि में। तो थोड़े से आपके जो फल, आपने जितनी उम्मीदें सोची हैं, जितना आप पराक्रम कर रहे हो, क्योंकि पराक्रमी तो आप होते हो, जो आप कार्य कर रहे हो इस कार्य में थोड़ी सी विलंबता आएगी आपकी। क्रोध पर आपने कंट्रोल रखना है, क्योंकि विलंबता आने पर आप जल्दी क्रोधित हो जाते हो। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि आपने जो भी कुछ सोचना है सोचिए और उसे उन जो भी आपके प्लानिंग्स है उसे एग्जीक्यूट कीजिए। लॉन्ग टर्म बेनिफिट आपको मिलेंगे, लेकिन अति शीघ्र नहीं, क्योंकि आपके रिजल्ट्स में थोड़ी सी विलंबता यहाँ पर दिखाई देगी। स्टडी में स्टूडेंट्स को सफलता मिलेगी। कॉम्पिटिटिव कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, बैंकिंग का दे रहे हो, नेवी आर्मी कुछ भी दे रहे हो, बहुत अच्छा है आपके लिए, शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। जितनी मेहनत की है इससे अच्छा लाभ प्राप्त होगा स्टूडेंट्स को।
अगर मैं बात करूं आपकी विवाहित लाइफ की, तो विवाहित लाइफ में थोड़े से शक मतभेद आ सकते हैं जो कि आपके क्रोध की वजह से होगी। इसे थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा। यही मैं बात करूं अगर लव लाइफ की, तो लव लाइफ भी आपकी नॉर्मल जाने वाली है। नौकरी चली गई है, नौकरी की तलाश में हो, वो तलाश आपकी शीघ्रता पूरी होगी, लेकिन आपने प्रयास करना है। और जिस नौकरी में अभी एग्जिस्ट हो वहाँ किसी के साथ मतभेद नहीं करना है, उत्तराधिकारियों के साथ भी नहीं, आपके नीचे जो कर्मचारी हैं, आपके नीचे कर्म करने वाले हैं, उनके साथ तो बिल्कुल भी नहीं। मान सम्मान में आपकी बढ़ोतरी होगी। अगर आपने कोई अच्छे कर्म किए हैं, सोसाइटी के लिए कुछ भी किया है, अपने समाज के लिए कुछ किया है, देश के लिए कुछ किया है, तो निस्संदेह ये जो गोचर है सूर्य का आपको पूर्णतः रूप से मान सम्मान, यश, कीर्ति प्राप्ति देंगे। अगर मैं बात करूं धर्म कर्म के कार्य आप कर रहे हो, तो इसमें भी बहुत अच्छा आपको लाभ होगा। लाभ इन द सेंस कि आपकी जो आध्यात्मिक शक्ति है, ऊर्जा है, पॉजिटिव ऊर्जा है, वो बढ़ेगी। और यही बात है मित्रों, अगर हमारी एक बार पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ जाए, हमारे आत्मविश्वास बढ़ जाए, तो कर्म अपने आप हम जो भी करते हैं वो सिद्ध हो जाते हैं। पूजा पाठ अनुष्ठान वगैरह आप करवाएंगे, आपके घर में भी कोई पूजा पाठ अनुष्ठान आप करवा सकते हो, मंत्र तंत्र की सिद्धि आप कर सकते हो। ये टाइम आपके लिए बहुत शुभ है। कहीं आप अपनी जॉब में ट्रांसफ़र चाहते हो, गवर्नमेंट जॉब चाह रहे हो, उसमें कहीं आप फंस गए थे, कहीं कोर्ट केसेस वगैरह में फंस गए थे, तो भाग्य भी आपका साथ देगा। लेकिन इलीगल काम मत करिएगा, क्योंकि आपके ही राशि से द्वितीय भाव में यानी कि धन भाव में राहु भी हैं। क्योंकि राहु इस वक्त में आपको शॉर्टकट अर्निंग के जो है रास्ते बहुत सारे दिखा रहे होंगे। आपके दिमाग में बहुत सारे विचार इस वक्त चल रहे होंगे कि मैं कैसे शॉर्टकट अर्निंग्स कर लूँ। तो इस रास्ते से थोड़ा सा सतर्क रहिए, धैर्य रख करके कार्य कीजिए, कार्यों की पूर्ति तो अवश्य ही होगी। अगर मैं बात कर लूँ व्यय की, तो ज़्यादा व्यय आपका होगा, तो व्यय से भी आपने बचना है, क्योंकि मंगल आपके 12वें स्थान में है। अगर आप फॉरेन के रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हो, फॉरेन में जॉब कर रहे हो, फॉरेन में स्टडी कर रहे हो, फॉरेन में आप सेटलमेंट होने के बारे सोच रहे हो, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू चूज़ दैट थिंग्स। आप कोई भी पेपर वर्क्स वगैरह भी स्टार्ट कर सकते हो। अब है सूर्य को मजबूत कैसे बनाना है, क्योंकि जिस राशि में बैठे हैं वो राशिपति कमज़ोर हुए पड़े हैं अभी। तो आपने क्या करना है, मंदिर की सफाई करनी है। मंदिर की सफाई करने से देवगुरु बृहस्पति जी वैसे ही बली हो जाएंगे। और अगर मैं बात करूँ सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र का आपने पाठ करना है, आप पाठ कर भी सकते हैं या फिर आप पाठ श्रवण भी कर सकते हैं। और एक बात, सूर्य को अर्घ, जो कि मेष राशि वालों के लिए रामबाण उपाय है। सूर्य को अर्घ देते रहिए। और साथ में आपने पिता का सम्मान करना है। पिता का सम्मान करोगे तो सूर्य वैसे ही बली हो जाएंगे। और अगर अपने पिता के साथ काम करते हो, बहुत शांतिपूर्वक धैर्य से काम कीजिए। जो कुछ भी हो रहा है देखिए, सुनिए, परखिए। अपने जो भी सजेशंस आपने देने होते हैं, जल्दबाजी में आकर के देते हो और जल्दबाजी में नुकसान भी कर लेते हो। तो थोड़ी सी शांति आपने रख लेनी है इस वक्त, क्योंकि ग्रहों की परिस्थिति कुछ ऐसी है, मुनाफा आएगा, आपको लाभ आएगा व्यापार में, लेकिन आपने क्या करना है, थोड़े से अपने व्यवहार को संतुलित बना लेना है। ये हुआ मेष राशि के बारे में मैंने जो कुछ भी बताया। अब मेष राशि वाले निश्चिंत हो जाइए। कल से जो कुछ करना है आपने बहुत सोच समझ करके करना है। और पिता का आशीर्वाद लीजिए। पिता अगर इस दुनिया में नहीं भी हैं, उनकी फ़ोटो होंगी, मन में उन्हें याद कीजिए। उनके याद करने मात्र से ही आपके कार्यों की पूर्ति हो जाएगी। अब मैं बात करती हूँ वृषभ राशि की। वृषभ राशि के चतुर्थ भाव के लोग 8 हाउस में गोचर कर रहे हैं। बहुत शुभ नहीं कह सकते। समग्रह होते हैं वृषभ राशि में सूर्य देव जी, ना बहुत अच्छा परिणाम ना बहुत बुरा परिणाम। इन्हें मजबूत कैसे बना सकते हैं वृषभ राशि वाले, सूर्य को अर्घ देके, सूर्य की आराधना करके और सूर्य आदित्य हृदय का पाठ श्रवण करके, या फिर खुद ही कर लीजिए। एक छोटी सी पुस्तक आती है, आप कर सकते हैं। और वैसे भी इस काल में, ये जो 1 महीने का ड्यूरेशन है सूर्य का, जो गोचर काल है, इसमें आपने धर्म ग्रंथ वगैरह कुछ भी पढ़ने हैं, धार्मिक पुस्तकें आपने रोज़ पढ़नी है, चाहे कोई पढ़े। तो सबसे बेस्ट है कि आप सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लीजिए, करिएगा, या फिर श्रवण कर लीजिएगा। 8 हाउस में गोचर कर रहे हैं। अगर आप शादीशुदा हो, स्त्री हो या पुरुष हो, ससुराल पक्ष से आपको समस्या हो सकती है। घर में कुछ ऐसी बातें हो जाएंगी जिससे कि घर का माहौल अशांत कारक सा हो जाएगा। तो इसलिए आपने क्या करना है, मन को शांत रखना है। आपकी वजह से किसी का दिल ना दुखे, तकलीफ ना हो किसी को, इस बात को आपने बहुत ध्यानपूर्वकता से देखना, परखना है।
अपनी पत्नी को दुखी बिल्कुल भी मत करिएगा, गर्लफ्रेंड प्रेमिका को दुखी मत करिएगा। कोई आपके बिजनेस पार्टनर महिला है, आपके जहां आप काम करते हो वहां कोई महिला है, उन्हें बिल्कुल भी दुखी मत करिएगा, अदरवाइज आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि आपकी राशि के ऑपोजिट 8 हाउस में अभी शुक्र देव जी भी गोचर कर रहे हैं केतु के साथ में। समस्याएं थोड़ी सी हैं। आपकी ही राशि में राहु भी गोचर कर रहे हैं, और राहु अभी आपकी चरित्रहीनता के भी कारक बन सकते हैं। मतलब कि आपके एक्सटर्नल मैरिटल अफेयर, या फिर आप एक मल्टीपल अफेयर्स, लव अफेयर्स आप स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे कि आगे चलकर बदनामी का आपको सामना करना पड़ेगा, कुछ कलंक लगने की भी संभावना है। तो इसलिए बहुत ध्यान से आपने सारे कार्य करने हैं। वैसे मैं अगर बताऊं, अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हो तो भी आपने सतर्क और सावधान रह लेना है। अननेसेसरी किसी भी पेपर्स में सिग्नेचर्स वगैरह करने के पहले अच्छे से देख परख करके आप करिएगा। जल्दबाजी में आपने कोई भी निर्णय नहीं लेना है। व्यापार आप करते हो, व्यापार में आपको लाभ की तो प्राप्ति होगी, लेकिन लाभ के साथ साथ में वहीं आपके बिजनेस, अगर आप किसी बिजनेस पार्टनर के साथ में बिजनेस कर रहे हो तो प्रॉब्लम समस्या भी आपको हो सकती है। जीवन शैली आपकी थोड़ी सी उथल पुथल होगी। कुछ ये टाइम ही ऐसा है, परेशान रहेंगे, मानसिक अशांति से रहेगी, कुछ खो जाने का डर भय सा आप में रहेगा। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन राहु के राशि में होने के कारण, सूर्य के 8 हाउस में हो जाने के कारण इस तरीके से थोड़ी सी प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ सकता है। आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, जो भी कार्य करना है कीजिएगा। माँ भगवती की आराधना कीजिए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है। रात्रि सूक्त, देवी सूक्त का आप पाठ करते रहिए, आपके साथ सभी कुछ सही होगा। अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हो तो नौकरी की तलाश कीजिए। मेरा मानना ये है कि जिस नौकरी में हो अभी फ़िलहाल उसी में रहिए। नेक्स्ट मंथ में आप जब सूर्य राशि परिवर्तन हो जाएगा, आपके भाग्य स्थान में जब सूर्य जी चले जाएंगे 15 तारीख जनवरी 15 2021 में, तब आप सोचिएगा नौकरी चेंज करने की। नया बिजनेस वैसे आप अभी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन इतना मुनाफा नहीं होगा, इतनी स्पीड से वो बिज़नेस नहीं बढ़ेगा जितना आप चाहते हो। इतने जो आपने प्लानिंग्स किए हुए हैं उस हिसाब से ये प्लानिंग्स की पूर्ति नहीं हो पाएगी, तो आपका मन क्या है, अशांत हो जाएगा। इसीलिए मैंने पहले ही कह दिया था कि मन अशांत होने की संभावना है, क्योंकि जिस कार्य को आप अपने हाथ में लोगे थोड़ी सी विलंबता आएगी। लेकिन अगर आप प्रकृति की सेवा कर रहे हो, आप नियम के अनुसार सूर्य उदय से पहले उठते हो, बाद में नहीं, आप सूर्य को अर्घ देते हो, पिता की सेवा करते हो, पिता को मान करके सम्मुख रख करके अपने सारे कार्यों को करते हो, घर के बड़ों की सेवा करते हो, तो आपको ये जो सूर्य का गोचर है इतना बुरा परिणाम नहीं देगा जितना आप सोच सकते हो इसके बारे में। और अगर मैं बात करूं, किसी भी बात की गहराई तक में आप जा सकते हो, स्पेशली अगर आप रिसर्चर हो, तंत्र मंत्र ज्योतिष की साधना कर रहे हो, सीधी साधना आपको प्राप्त हो सकती है। आप स्टूडेंट हो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, या रिसर्च कर रहे हो किसी सब्जेक्ट के ऊपर, आप लेखक हो, आप साइंटिस्ट हो, डॉक्टर हो, किसी भी चीज़ की रिसर्च कर रहे हो, आपके लिए ये समय जो है सबसे फ़ायदेमंद कारक है। घर का परिवार बस सही बना करके रखिएगा, बाकी सारी चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी। माँ की सेहत का भी आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। माँ की सेहत सही रहेगी तो ऑब्वियसली आपका मन भी सही रहेगा और सारे कार्य अपने आप होते रहेंगे। वाणी पर भी अपने थोड़ी सी नियंत्रण रखना है। वाणी सही होगी तो अपने आप जो भी आप कार्य करोगे सही तरीके से चलते रहेंगे। बिजनेस पार्टनर के साथ मतभेद मत करिएगा। बिजनेस पार्टनर अगर आप बढ़ाना चाहते हो, कार्यों को ज़्यादा स्प्रेड अप करना चाहते हो, तो ये वो अनुकूल समय नहीं है आपका। स्थितियाँ थोड़ी सी प्रतिकूल होने वाली हैं, तो सतर्क और सावधानी से ईश्वर की आराधना करते हुए अपने जितने प्रेम करने वाले हैं, आपके भाई बंधु सखा, सबसे अच्छी से प्रेम से बातें करते हुए समय निकालिए। सब कुछ सही होगा, आप जैसे चाहते हो वैसा ही होगा, बस आपको धैर्य रखते हुए आगे बढ़ना है। आपने गायत्री मंत्र का जाप करना है, सूर्योदय से पहले उठ जाना है, पिता की सेवा, पिता की उम्र के लोगों की सेवा, किसी नीडी वन की सेवा करना, उन्हें कम से कम रोटी खिला देना। अगर आप किसी नीडी वन को रोज़ एक रोटी भी खिला देते हैं तो सूर्य आपके बली हो जाएंगे। ये हुई बात वृषभ राशि की। अब मैं बात कर लेती हूँ मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि के पराक्रम भाव के लॉर्ड होते हैं सूर्य देव जी, जो कि अभी आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव में गोचर करने का मतलब जीवन साथी के घर पे गोचर कर रहे हैं, आपके बिजनेस पार्टनर के घर पे गोचर कर रहे हैं। और जो सप्तम घर होता है ये पूरी कुंडली के मध्य वाला
भाव होता है, बहुत मजबूत भाव होता है। प्रॉब्लम थोड़ी सी ये है कि सूर्य आपके पराक्रम के लॉर्ड हैं, लेकिन जिस घर में ये बैठे हैं, जिस भाव में अभी बैठे हैं, वो राशिपति देवगुरु बृहस्पति जी अभी नीच राशि में हैं, मकर राशि में। आपने जो कुछ भी सोचा है आपके अनुकूल चीज़ें नहीं होंगी। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो मतभेद बिल्कुल भी मत करिएगा। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं अगर आपके पार्टनर से बिज़नेस में। अकेले बिज़नेस कर रहे हो तो कोई ज़्यादा खास प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मैं बात करूँ नौकरी में, उत्तराधिकारियों के साथ में जो कुछ भी मतभेद की संभावना बनती है, इसे आप ना करिए और किसी की बातों में आकर के चुगली वगैरह से बिल्कुल पीछे रहिए। हो सकता है कि आप जॉब करते हैं, आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं आपके खिलाफ में कुछ भी बात कहें, हो सकता है कि आप वो बात सत्य भी ना हो, लेकिन आप इसे सत्य मानते हुए आगे बढ़ चलेंगे और उत्तराधिकारी के साथ में जाकर के जोश में बोल देंगे मैंने ये जॉब नहीं करनी है, आई वॉन्ट टू स्किप दिस जॉब, आई क्विट दिस जॉब, मैं रेजिग्नेशन लेटर दे रहा हूँ या दे रही हूँ, लाइक दिस। इन सभी चीज़ों से सतर्क हो जाइए, क्योंकि ऐसा समय जब आता है बहुत शांति से हो जाना चाहिए। परिस्थितियाँ जैसी भी है खुद को इतने मजबूत बना लो, क्योंकि आपका आने वाला समय बहुत अच्छा है। और बाकी अगर प्लैनेट्स की हम स्थिति देखें तो सही है, लेकिन सूर्य हमारे आत्मविश्वास है। ऐसी घटनाओं से हमारा आत्मविश्वास असंतुलित हो जाता है। संतुलन में बना करके रखने के लिए इलीगल काम मत करिएगा, चुगलीबाजी में मत आइएगा, किसी के विवाद में कार्य क्षेत्र हो चाहे बिजनेस हो बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। घर का माहौल साफ सुथरा बना करके रखना है, जितनी सफाई करेंगे सही रहेगा। दूसरी बात, आपके अपने जीवन साथी से आपको सहयोग मिल जाएगा। जीवन साथी के सहयोग से ही आप काफ़ी काम अपने बना सकते हैं, पूरे कर सकते हैं। अधूरे पेंडिंग कामों को आप पूरे करिएगा। अननेसेसरी किसी की बातों में आ करके ख्याली पुलाव मत बनाइएगा। कई बार ऐसे होते हैं ज़्यादा पंप में हम आ जाते हैं, अगर हमें कोई कुछ रास्ता दिखाए या किसी के बारे में कुछ बोले। आपको आपकी क्षमता का पता है कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। अपनी क्षमता के अनुसार आप सारे कार्य कीजिए, आपके सारे कार्यों की आपको प्रशंसा मिलेगी, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। जितना धैर्य बना करके अपना कार्य करेंगे उतने ही आप आगे बढ़ते चली जाएंगे। नौकरी की तलाश कर रहे हो, कीजिए, नौकरी की तलाश आपकी पूर्ण होगी। नौकरी के साथ आप बिजनेस भी कर सकते हो। और जो जल्दबाजी में आपको बहुत जल्दी में गुस्सा आ जाता है, थोड़ी सी आपको किसी ने कुछ बात नहीं की कि शॉर्ट टेम्पर गुस्सा, क्योंकि बाल्य स्वभाव है, मिथुन राशि है तो लॉर्ड बुध देव जी हैं और राजकुमार हैं। छोटी छोटी बातों पे मनमानी करने की आदत होती है कि जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ वही हो जाए बस, और अभी हो जाए, अभी के अभी। बच्चों वाला थोड़ा सा स्वभाव है आपका, इस स्वभाव से थोड़ा सा ये मंथ आपने शांत रहना है। 1 महीने शांत रह लिए तो अगला साल बहुत अच्छा गुजर जाएगा। हो सकता है कि आपकी लाइफ पे अगर आप फ़ॉरेन जाना चाहते हो, फ़ॉरेन में स्टडी करना चाहते हो, फ़ॉरेन में सेटलमेंट चाहते हो, तो ये समय बहुत अनुकूल है, क्योंकि आपके 12वें हाउस में राहु देव जी भी हैं। आपको बाहर उठा के यहाँ से सेटलमेंट करवा देंगे, लेकिन आपने अपना काम जब तक पूरा नहीं होता है किसी के साथ में बातें शेयर नहीं करनी है। बच्चों की सेहत का घर पे ख्याल रखना है। बच्चे अगर आपके घर पे हैं आपके, तो उनकी सेहत पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज़ कुछ नहीं है। आपने करना क्या है, किसी भी मंदिर, गुरुद्वारा या किसी भी धार्मिक प्लेस की आपने सफाई करनी है 40 डेज़ तक। आपसे अगर 40 डेज़ नहीं होती तो मिनिमम 11 डेज़ या 21 डेज़ की तो रखिए। साथ में ही आपने क्या करना है, सूर्य उदय होने से पहले उठना है। सबसे बड़ा तो सभी राशि वालों के लिए यही उपाय है कि सूर्य उदय होने से पहले उठिए। ये नहीं कि सूर्य उदय हो चुका है, आप उठ रहे 9, 10, 11, 12 बजे, तो फिर यहाँ पे सूर्य को तो आप और ज़्यादा डाउन कर देंगे। आपका आत्मविश्वास और ज़्यादा डाउन हो जाएगा। जो भी काम हाथ में पकड़ोगे वो काम पूरे ना होने की वजह से स्ट्रेस लेवल, मेंटल स्ट्रेस और ज़्यादा बढ़ जाएगा। आर्थिक हानि शुरू होनी हो जाएगी। राहु देव जी वैसे भी व्यय हाउस में है, तो आपका दिमाग घुमा घुमा के आपसे खर्चा करवाएंगे कि यहाँ खर्च कर लो, वहाँ कर लो, और बाद में उन खर्चों का कोई मतलब भी नहीं रह जाएगा। तो आपने ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान से सोचनी, परखनी और करनी है। अगर मैं बात कर लूँ ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू मिथुन राशि वालों की, आपका समय तो सही है, बस समय को अनुकूल बनाने के लिए आपने अपने पिता की भी सेवा करते रहना है। आपने करना क्या है, गायत्री मंत्र का जाप भी साथ में करना है, आपके लिए शुभ रहेगा। अभी मैं बात कर लेती हूँ कर्क राशि वालों की। कर्क राशि के धन भाव के मालिक अभी गोचर कर रहे हैं 6 हाउस में।
धन भाव के मालिक मतलब कि जब 6 हाउस में गोचर करने हैं, आपके कार्यस्थल में, आपके बिजनेस में शत्रु उठ उठ के खड़े होंगे आपके सामने। जो मित्र है वो अभी शत्रुता जैसा स्वभाव करने लगेंगे। जिस पर आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है वो अभी आपके ट्रस्ट पर खरा ना उतर करके आपके पीठ पीछे आपकी ही बुराई करेंगे, बातें करेंगे, लेकिन बिगाड़ आपका कुछ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि सूर्य जब 6 हाउस में होते हैं शत्रुहंता योग भी बना देते हैं। जितने शत्रु तो खड़े होंगे लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, लेकिन आपकी अपनी, ये डिपेंड करता है कि आपकी सोच विचार की शक्ति कितनी है। हो सकता है कि आप जल्दी में क्रोधित होकर के काम बिगाड़ लें, तो सावधान और सतर्क अभी से हो जाइए। ऐसी परिस्थितियों में आपने क्या करना है, एकदम धैर्य बना करके रखना है। काम जो भी कर रहे हैं आप में क्षमता है कार्य करने की। कर्क राशि वाले पराक्रमी होते हैं, कार्य को टाइम से करने वाले होते हैं और जोश उत्साह इनमें होता है और ईमानदारी के साथ कार्य करने वाले होते हैं। तो आपने ईमानदारी दिखानी है, अपनी इलीगल काम में नहीं पड़ना है, नहीं तो कोर्ट केसेस में पड़ जाओगे। वाहन आपने ध्यान से चलाना है, किसी को वाहन उधार नहीं देना है। पैसों की भी आपने जो लेन देन करनी है, उधार की लेन देन की, वो आप देख परख करके करिएगा। अदरवाइज़ आप जिसे पैसा देंगे पैसा मिलेगा तो नहीं, बाद में वही इंसान आपका शत्रु बन करके खड़ा हो जाएगा, चाहे वो रिश्तेदारी क्यों ना हो। कोर्ट केसेस वगैरह अगर आपका पहले से ही कोई चल रहा है तो उसमें आपकी सुनवाई हो जाएगी। अगर मैरिज के, डिवोर्स के कोई भी कोर्ट केसेस चल रहे हैं तो उसका परिणाम निकल करके सामने आ जाएगा। अगर आप चाहते हो कि मैं ये डिवोर्स ना लूँ, आप स्त्री हो या पुरुष हो, सूर्योदय से पहले उठना शुरू कर दीजिए, पिता की आदर करना शुरू कर दीजिए, गायत्री मंत्र का पाठ करना शुरू कर दीजिए और रोज़ किसी भी वृद्ध आदमी को भोजन एक समय का कराना शुरू कर दीजिए। आपकी इच्छा के अनुसार सारी स्थितियाँ सही हो जाएंगी। आपने सोचा भी नहीं होगा इतना अच्छा आपकी लाइफ में होने लगेगा। अगर मैं बात करूं खान पीन का भी आपने थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि आपके धन भाव जो होता है, द्वितीय हाउस जो होता है, वो वहाँ से हमारा खाना पीना भी देखा जाता है। आप अगर लड़के हो, नॉनवेज खाते हो, ड्रिंक वगैरह करते हो, तो कम से कम रविवार के दिन मत करिएगा, आप बहुत प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। दूसरी बात है, बाहर के खाना अवॉइड करिएगा, इससे भी आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि लाभ भाव में आपके राहु है। अगर आप बाहर का खाना खाएंगे सेहत खराब हो जाएगी तो लाभ में कमी आ जाएगी। और वैसे राहु चटरम पटरम की चीज़ें खाने के लिए भी आपको उत्साहित करते होंगे। अभी आपने थोड़ा सा इस चीज़ के लिए ध्यान देना है, इसलिए मैंने आपसे कहा। उधार आपने किसी को देना नहीं है। कार्यस्थल में कोई भी साइन वगैरह कर रहे हो तो ध्यान से करिएगा। किसी को पैसे अगर उधार देने भी पड़ रहे हैं तो चेक वगैरह में सिग्नेचर्स अच्छे से डलवा लीजिएगा, रिसीविंग वगैरह ले लीजिएगा सामने वाले से। नौकरी की तलाश कर रहे हो, नौकरी आपको नहीं मिल पा रही है, मिल जाएगी, थोड़ा सा धैर्य रखना है आपने। वैसे भी आपका टाइम तो सही है, बस परिस्थितियाँ थोड़ी सी डामाडोल हैं और जिसके कारण आपको मानसिक अशांति है। चीज़ों को बिखार के मत रखिए। चीज़ों को बिखार के रखने से क्या होता है, हम संभाल नहीं पाते। एक एक करके अपने कार्यों को पूरा कीजिए। एक काम पूरा करके दूसरे में जाइए, फिर दूसरा करके फिर तीसरे में जाइए, तीसरा करके फिर चौथे में जाइए। आप जल्दबाजी कर ले तो कि एक ही साथ में सारा काम मैं ख़त्म कर लूँ। इस समय में, इस काल में अगर आप ऐसा करोगे तो आप खुद ही फंस जाओगे, काम कोई पूरा नहीं हो पाएगा और आपको ब्लेम्स मिलने शुरू हो जाएंगे। तो इन चीज़ों से बचने के लिए धैर्य पूर्वक से आपको रहना है। अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो पित्त रोग हो सकता है, आधे सिर का दर्द, माइग्रेन वगैरह आपको हो सकता है और ब्लड प्रेशर का भी रोग आपको हो सकता है अगर बीपी वगैरह आपको है तो। खाने पीने का इसलिए मैंने खास करके आपसे कहा है कि बाहर का खाना अवॉइड करना है, घर का खाना है। परिवार के साथ में आप मनोरंजन वाले दिन बिताएंगे, वैसे भी अभी ईयर एंडिंग है तो मनोरंजन तो होगा ही। आपने यही सभी चीज़ें करनी है जो बाकी राशि वालों को कहा है। सूर्योदय से पहले उठना है, पिता की सेवा करनी है, धार्मिक स्थान पर आपने दर्शन करके आने हैं या फिर आपने साफ़ सफाई करनी है। अब कई लोग ये कहते हैं कि इस महीने में जो अभी आने वाला महीना है साफ़ सफाई मतलब कि पाठ पूजा इतने नहीं करते हैं लोग, तो मुझे तो लगता है कि सर्दी की वजह से नहीं करते हैं, अदरवाइज़ पाठ पूजा करने का ऐसा तो कोई विकल्प नहीं नज़र आता। जितनी सेवा करोगे प्रकृति की आपको उतना ही मेवा मिल जाएगा। और गाय को आपने सोमवार के दिन में, आलू होता है, आलू को छील कर उसके ऊपर आपने हल्दी लगा करके गाय को अवश्य खिलानी है। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। अगर आप ये नहीं कर सकते, सिंपल आप रोटी बनाना, रोटी के ऊपर हल्दी लगा करके गाय को खिला दीजिएगा और थोड़ा सा नमक भी डाल दें तो सही है।
बात करते हैं अभी हम सिंह राशि वालों की। सिंह राशि के राशिपति, ये बहुत भाग्यशाली राशि है। ये वो दूसरी राशि है मेष राशि के बाद। एक मेष राशि मैंने कहा था बहुत बढ़िया मेष राशि का जो हालचाल है, और अभी सेकंड में जो ये है सिंह राशि है। सिंह राशि के राशिपति राशिपति गोचर कर रहे हैं कैरियर हाउस में, पंचम भाव में। राशिपति जब पंचम भाव में गोचर करते हैं तो पंचम हाउस क्या है? हमारी नॉलेज का हाउस है। देवगुरु बृहस्पति कारक है इस घर के, और ये क्या है? देवगुरु बृहस्पति जी का ही घर है। साथ में संतान का घर है। आपकी संतान से अगर आपको कोई भी समस्या आ रही है स्टडी में, शादी में, वो दूर हो जाएगी। अगर आपके संतान की सेहत सही नहीं थी वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी। आपने प्रारब्ध में कोई भी अच्छे कार्य किए हैं, अभी सूर्यदेव जी चमका दे रहे हैं ना इस घर को, तो आपके वो अच्छे कर्म निखर करके सामने आएंगे। आपके इनहेरेंट करिकुलम, जो भी इनहेरेंट स्किल्स है, जो भी करिकुलम एक्टिविटीज़ आप करते हो, आप में कुछ अच्छी पॉजिटिव एटीट्यूड्स वाली स्किल्स हैं, वो सभी अभी निखर करके सामने आएगी, जो कि आपके लिए बहुत शुभ होगी। भाग्य का साथ आपको मिलेगा। रुके हुए काम आपके बनेंगे जो बहुत दिनों से अड़चन में आ रहे थे। किसी की वजह से, किसी स्त्री की वजह से, या फिर किसी वृद्ध व्यक्ति की वजह से आपका कोई काम रुका हुआ हो सकता है। उनके सिग्नेचर्स आपको ज़रूरी है। आपके कार्यस्थल में कोई महिला काम करती हो जो कि आपकी बातों को समझ नहीं पा रही हो या समझना नहीं चाहती हो, आप कोई प्लानिंग्स बना के देते हो उसे नहीं सुन पा रही हो, वो अभी सुनेंगे। अगर मैं बात करूं अत्यंत शुभता वाला ये जो गोचर है, साथ में ही तंत्र मंत्र आप सिद्ध कर सकते हो इस काल में। धार्मिक जितने हो करके रहोगे उतना सही रहेगा। जितने धर्म के रास्ते में चलोगे सारे कार्य आपके संपन्न होते चली जाएंगे, क्योंकि आपके कर्म स्थान में क्या है? कर्म स्थान में राहु देव जी भी बैठे हुए हैं। आपके कर्म को पराक्रम में और बढ़ा रहे हैं, आपको नए नए रास्ते दे रहे हैं जीवन में। लेकिन बहुत सारी जगह में एक साथ आपने नहीं चलना है। अपने जो भी रास्ते हैं देख कर धीरे धीरे सोच समझ करके आपने आगे बढ़ना है। आपको लोग बहुत सारे आएंगे अभी इस समय में, मोटिवेट करेंगे, बदलाव करने की आपकी कोशिश होगी अपने कैरियर में। अगर आप स्टूडेंट अपनी स्टडी में बदलाव करना चाहोगे, लेकिन बदलाव सही है आपके लिए, सोच समझ कर करिएगा। घर के बड़ों का आशीर्वाद और बड़ों की सलाह के साथ में जो भी बदलाव करना है आपने करिएगा। अकेले अगर आप कुछ सोचेंगे तो हो सकता है इस चीज़ में आपको आगे चलकर मुसीबत हो जाए। अगर मैं बात करूं गर्भवती महिलाएं, क्योंकि पंचम स्थान गर्भ स्थान भी देखा जाता है संतान का। जो गर्भवती महिलाएं हैं अभी, सूर्य क्या है? सूर्य बहुत गर्म होते हैं, तो आपने अपना ध्यान रखना है बहुत अच्छी तरीके से। खाने पीने का ध्यान रखिएगा, पानी वगैरह आप इस मंथ में ज़्यादा पीजिएगा, और डेली अपने जो भी डॉक्टर के चेकअप करवाते हैं, मेडिसिन वगैरह अच्छी तरीके से खाइएगा। सूर्य को अर्घ जरूर दीजिएगा ताकि वो शांत हो जाएं। वीडियो के लास्ट में मैं ये भी बताऊंगी कि सूर्य को अर्घ कैसे देना है, क्योंकि इसके भी बहुत सारे मुझे क्वारीज आती हैं, और जो मेरे क्लाइंट्स होते हैं वो पूछते ही रहते हैं कि हमने कैसे देना है। तो मैंने सोचा है कि इस वीडियो के लास्ट में आपको थोड़ी सी टिप्स दे दूँगी। अब मैं बात करती हूँ नया कार्य आप स्टार्ट कर सकते हो। सिंह राशि वाले नया कार्य शुरू करें, आपके लिए कार्य संपन्न होंगे, अच्छे प्रतीक होंगे। वैवाहिक जीवन में आपकी जो भी समस्याएं हैं, अब इस समस्याओं को बैठ करके सॉल्व कीजिए। अगर आपकी पत्नी आपको छोड़ करके चली गई है मायके, आपके पति आपके साथ रहना नहीं चाहते, कुछ ऐसी समस्या आ गई है, किसी का किया कराया आपको लगता है, भ्रम तो होता ही है इंसान को। इन सभी भ्रमों से दूर हो करके आत्ममंथन में जाइए। खुद में देखिए कि आप में क्या ऐसी कमी है जिसकी वजह से सामने वाला ऐसा कर रहा है, या सामने वाले को क्या पसंद है जो आप नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि इस समय में सूर्यदेव जी यही सारा कुछ आपको सिखाएंगे। जीवन में किस तरीके से रथ को चलाना है, इस रथ रूपी जो हमारी गाड़ी है जीवन की, इसे किस तरीके से आगे बढ़ाना है, ये सारा ज्ञान आपको सूर्यदेव जी देंगे। इसके लिए आपने उपाय क्या करना है? आपने सूर्योदय से पहले उठना है, और आपने क्या कर लेना है, गायत्री मंत्र की रोज़ एक माला जाप अवश्य करिएगा, आपके लिए बहुत शुभ परिणाम होंगे। और आपने सूर्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है, या फिर आप श्रवण करिएगा। वैसे ये संस्कृत में होता है, आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लगे मे भी, अगर आपने ये लैंग्वेज नहीं कभी पढ़ी है तो बेटर है कि आप यूट्यूब वीडियो चला करके सुन लीजिएगा। पिता की सेवा करना, पिता के रूपी इंसानों की सेवा करना आपके लिए बहुत यही उत्तम है। आप ये कीजिए, आपका ये जो गोचर है, गोचर काल है, बहुत सही होगा। ये मैं प्रार्थना करती हूँ ईश्वर से।
बात करते हैं अभी हम कन्या राशि की। कन्या राशि के व्यय भाव के लोट अभी गोचर कर रहे हैं आपके सुख भाव में। सुख भाव में गोचर कर रहे हैं तो ये क्या होगा, घर परिवार में थोड़ी सी कलह कलेश की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, माता की सेहत खराब हो सकती है। लेकिन प्रॉपर्टी अगर आप सेल्स कर रहे हो या बाय कर रहे हो, इसके लिए द बेस्ट टाइम है। मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ आप बना सकते हो। वाहन खरीदना चाहते हो, बहुत अच्छा शुभ समय है। वाहन खरीद करके रेंट में लगाना चाहते हो, खुद ड्राइविंग करना चाहते हो, बहुत अच्छा है। इनकम के सोर्सेस आपके बढ़ेंगे। अभी आप घर मकान बनाना चाहते हो, किराए के घर पे हो, अच्छा टाइम है। लोन वगैरह आपको इजीली मिल जाएगा बैंक से। आप चाहते हो रिनोवेशन कर लूँ घर की या नया घर ही ले लूँ, उत्तम समय है। और इसके लिए जिसकी आप मदद चाहते हो, आपको मदद भी मिल जाएगी। अगर आप चाहते हो कि मैं बैंक से मदद लूँ, आप चाहते हो किसी फ्रेंड से, अपने ऑफिस से मदद ले लूँ, बिजनेस पार्टनर से मदद ले लूँ, मिल जाएगी मदद। नौकरी में आपको प्रमोशन मिल जाएगा, आपके लिए बहुत सही है। वैसे भी प्रमोशन के लिए सभी उत्साहित होते हैं। ट्रांसफ़र आप नौकरी से करना चाहते हैं, वो भी आपको प्राप्त हो जाएगा। सबसे बड़ा बेनिफिट है उन लोगों के लिए जो भारत छोड़ के विदेश में जाना चाहते हैं, सेटलमेंट होना चाहते हैं, अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं वहाँ पर। द बेस्ट टाइम है, आपको सूर्य देव जी वहाँ पहुँचा देंगे, नो डाउट, किसी तरीके की कोई शंका नहीं है। लेकिन आपने करना क्या है, अपने क्रोध को शांत रख लेना है। कोई भी कहीं पर भी आप पैसा लगा रहे हो, लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उसके लिए आपको आत्मविश्वास का पूरा होना ज़रूरी है। और कई बार आत्मविश्वास होते हुए भी हमें धोखा मिल जाता है। सामने वाले को स्टडी करना सीखने के लिए आपको सूर्य को मजबूत करना पड़ेगा। सूर्योदय से पहले उठना पड़ेगा, सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना पड़ेगा या फिर आपको श्रवण करना पड़ेगा। पिता की सेवा करनी पड़ेगी, पिता के साथ चलना पड़ेगा, ना कि पिता के अगेंस्ट। और अगर मैं बात करूं, वाहन आप चलाते हो, सावधानी से चलाइएगा। वाहन बहुत जल्दबाजी में मत चलाइएगा, जोश में आकर के होश मत खोइएगा। वाहन चलाते समय प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। ड्रिंक और नॉनवेज से जितना छुटकारा रखोगे, ये गोचर उतना आपके लिए अच्छा साबित होगा। ड्रिंक करके तो बिल्कुल भी वाहन मत चलाइएगा। अगर आप छोटे बच्चे आपके घर पे हैं तो उनकी सेहत का ध्यान रखिएगा, कफ जनित रोग उन्हें हो सकते हैं। वैसे भी सीज़न भी अभी ऐसा ही है कुछ। अगर मैं बात कर लूँ ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू की, सारा कुछ सही रहेगा, लेकिन आपने आत्मविश्वास के साथ चलना है। इलीगल काम बिल्कुल नहीं करना है। हो सकता है आपको अलग अलग सोर्सेस मिल जाएं इनकम कमाने के। हो सकता है आपका कोई दोस्त ऐसा कोई रास्ता दिखा दे, शॉर्टकट अर्निंग मेथड्स आपको पता चल जाए, लेकिन आपने थोड़े से इससे पीछे होकर के रहना है। क्योंकि यहाँ से सूर्य आपके सुख भाव में बैठ करके आपके कर्म स्थान को देखेंगे और कर्म स्थान को बिगाड़ भी सकते हैं। ना बिगड़े इस चीज़ का आपने सावधानी पूर्वक से ख्याल रखना है। ये हुई कन्या राशि की बात और इनके उपाय। अब हम बात कर लेते हैं कन्या के बाद तुला राशि की। तुला राशि में वैसे सूर्यदेव जी इतने योग कारक नहीं होते, लेकिन ये वो तीसरी राशि है जो कि बहुत भाग्यशाली है। तुला राशि में लाभ भाव के स्वामी अभी पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं, मतलब कि पराक्रम से आपको लाभ होगा। जितनी मेहनत करेंगे उतना अच्छा फल की आपको प्राप्ति होगी। अब लाभ का मतलब सिर्फ पैसों से नहीं होता। कई लोगों के लिए पैसे ही जीवन में सबसे बड़ी पूंजी है और पैसे कमाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और अपने रिश्तों को ना समझते हुए तोड़ देते हैं। तो लाभ का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। पैसा ज़रूरत है, ज़िंदगी नहीं है। और ज़िंदगी पानी है तो हमें पराक्रम करना है, लेकिन अपनी खुशी के लिए और जो हमारे साथ जुड़े हैं कम से कम उनकी खुशी के लिए। जीवन सिर्फ पैसे कमा करके व्यर्थ करने के लिए नहीं बना है। जीवन अगर हमें मिला, हम वैसे ही बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें ये भगवान ने जो है शारीरिक जीवन दिया है, इंसान का जीवन दिया है, कि हमारी बुद्धि है, हमारा दिल है, हमारी दिमाग है, जिससे कि हम बहुत अच्छे कर्म कर सकते हैं। तुला राशि वाले बहुत अच्छे कर्म करेंगे और जितनी आप दूसरों की मदद करोगे, मदद सिर्फ पैसों से ही नहीं होती। मदद करने का मतलब होता है, अगर आपसे कोई आपकी मदद मांग रहा है कि आप मेरा ये काम कर दो, वो काम आपको आता है, तो वो भी हेल्प ही होती है। किसी नीडी वन को थोड़ा सा कुछ खाने का दे दो, वो भी मदद ही होती है। किसी को थोड़ा सा हंसा दो, वो भी, अगर दुखी इंसान हो तो वो भी मदद ही होती है।
आप जितनी पराक्रम करोगे, पराक्रम से बिल्कुल पीछे नहीं हटोगे, क्योंकि आपका रामबाण उपाय पराक्रम, मेहनत करना है। तुला राशि वाले जितनी मेहनत करेंगे उनको उतना लाभ की प्राप्ति हो जाएगी। छोटे भाई बहनों से हालांकि आपकी थोड़ी सी अनबन हो सकती है, क्योंकि जो पराक्रम घर होता है ये छोटे भाई बहनों को भी यहाँ से देखा जाता है। तो यहाँ पर छोटे भाई बहनों से आपके थोड़े मनमुटाव हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने अच्छे रिलेशंस बनाए तो वही छोटे भाई बहन आपके सहयोग भी करेंगे, फाइनेंशियल हेल्प भी करेंगे, आपको मोटिवेट भी करेंगे, आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके काम भी करेंगे। तो आपने उनको अपने साथ लेकर के चलना है, ताकि आपके जो बुध प्लैनेट है वो भी मजबूत बन के रहें। क्योंकि आपकी जो राशि के लॉर्ड है शुक्रदेव हैं, और शुक्रदेव जी कैसे मजबूत होते हैं? जब बुधदेव जी मजबूत होते हैं। अगर मैं बात करूँ व्यापार की, तो नया व्यापार आप व्यापार आप स्टार्ट कर सकते हो। जो प्लानिंग्स किए हैं उसे एग्जीक्यूट कर सकते हो। दूसरों की सलाह के साथ में अपना टाइम मत वेस्ट करना, क्योंकि आप खुद में ही संपूर्ण हो, पूर्ण हो किसी भी कार्य की आरंभ करने के लिए। बात आती है तो अपने अपने माता पिता की आशीर्वाद लेना है, बड़े भाई बहनों का आशीर्वाद लेना है, और आपकी प्रेमिका पत्नी, जो भी स्त्रियां आपकी लाइफ में आपके साथ जुड़ी हुई हैं, उनको कोई कटु वचन नहीं कहने हैं, उनका दिल नहीं दुखाना है, बल्कि उनकी मदद करनी है। तो आपके साथ में जो सूर्य देव जी हैं बहुत अच्छा करेंगे, आपको लाभ की प्राप्ति हो जाएगी। आकस्मिक धन लाभ के भी चांसेस आ रहे हैं। रुके हुए कुछ एक आध काम आपके इस महीने में बन जाएंगे जो सालों से रुके हुए थे। किसी को कटु मत वचन बोलिएगा, कटु वचन कहने से आप थोड़ी सी प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। जितनी लोगों की मदद कर रहे हो मन में रखिए, ये नहीं कि एक की मदद की, एक को खाना खिलाया और 10 लोगों को बता दिया कि मैंने आज ये काम किया। इस काम से थोड़े से अपने आप को पीछे रखोगे तो आपके लिए सही रहेगा। अननेसेसरी दूसरों के विवाद में आपने इस मंथ बिल्कुल नहीं पड़ना है, क्योंकि जो लाभ की स्थिति बनी हुई है वो फिर हानि में परिवर्तित हो जाएगी। लाभ पाना है तो शांति पूर्वक से रहिए। जहाँ जितनी आपकी ज़रूरत है आपकी बातें बोलने की या आपने उतनी ही अपनी ज़रूरत को पूरी करना है। घर परिवार में एक साथ सबको लेकर के चलना है, अपने पिता का आशीर्वाद लेना है, पिता के अगेंस्ट में नहीं होना है, बड़े भाई बहनों के साथ में रहना है, और जितने रिश्ते हैं उनको संभालते हुए आगे रहना है। अगर आप अविवाहित हो तो विवाह का रिश्ता मिल सकता है। किसी के साथ में आपका रिलेशन चल रहा है तो शादी तक आप आगे लेके जा सकते हो बात। किसी से प्रेम मोहब्बत करते हो तो उसे इजहार भी कर सकते हो, वहाँ से भी लाभ की प्राप्ति होगी, मतलब कि वो सामने वाला आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर सकता है। आपने करना क्या है, सेम बात है। सूर्य उदय से पहले उठेगा, स्नान आदि करके आपने सूर्य को अर्घ देना है, सूर्यादित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है या फिर श्रवण करना है, गायत्री मंत्र का जाप करना है, पिता का आशीर्वाद लेकर के घर से निकलना है। खुश होकर के निकलिए। अगर किसी दिन में पैसों की कमी आ जाती है, पैसों के अभाव की वजह से कोई चीज़ आप नहीं ला पाते हो, तो भी अपना मन शांत रखिए। आज नहीं है तो क्या हुआ, चीज़ ये कल आ जाएगी। जितना आप मन प्रसन्न रख करके अपना कार्य करेंगे उतने आपको प्रॉफिट हो जाएंगे, आमदनी उतनी ज़्यादा आ जाएगी। बस आपने क्या करना है, शांत रहना है। तुला राशि का ये हाल हुआ। अब तुला राशि के बाद हम जान लेते हैं वृश्चिक राशि वालों का हाल क्या है। वृश्चिक राशि के जो है आपके कर्म स्थान के लॉर्ड सूर्य देव जी कहाँ गोचर कर रहे हैं? आपके धन भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य जब धन भाव में गोचर करते हैं और कर्म स्थान के सूर्य, मतलब कि कर्म स्थान में सूर्य जी अति बली हो जाते हैं, अति योग कारक बन जाते हैं। इनका बल सबसे, जितनी भाव होते हैं कुंडली के, सबसे ज़्यादा बल इनके कर्म स्थान में, क्योंकि कर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए? कर्म करने के लिए हमें आत्मविश्वास चाहिए। बिना आत्मविश्वास के हम कोई कर्म नहीं कर सकते। मुझे सब कुछ आता है लेकिन मुझ में आत्मविश्वास ही नहीं है तो मैं बेकार हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँगी। इस तरीके से आप इसे समझिए। वृश्चिक राशि वालों के कर्म स्थान के जो लॉर्ड होते हैं सूर्य देव जी होते हैं, और अभी वो बैठे हैं धन भाव में, मतलब आप अपने कर्म के द्वारा धन संचय करेंगे इस महीने। ये आपके लिए बहुत शुभ है। आप लाभ भाव से हो करके जो भी आपकी परिस्थितियां चल रही हैं जीवन में, आप धन संचय कर सकते हैं। प्रॉपर्टी के लिए कोई वाद विवाद चल रहा है वो दूर हो जाएगा। आपने कोई नहीं क्रिएट करना है। ये नहीं कि आप अपने पिता के साथ प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई करने बैठ जाओ, या अपने दादा के साथ में, या किसी के साथ में भी। अगर ऑलरेडी कुछ चल रहा है ऐसा कि कुछ ऐसी परिस्थितियां हो गई थी तो वो सॉल्यूशन हो जाएंगी, लेकिन आपने कुछ ऐसा नहीं करना है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो जाए।
खाने पीने का ध्यान रखना है। अच्छे चटकोरे आप जो भी है फूड आइटम्स खाओगे इस समय में, एंजॉय करोगे फूड को, लेकिन आपके पेट में समस्या भी हो सकती है अगर आप बाहर का खाओ। नॉनवेज मत खाइएगा, ड्रिंक मत करिएगा, ये आपके लिए बहुत उत्तम है। अगर आप नॉनवेज खाएंगे और ड्रिंक करते रहेंगे तो देवगुरु बृहस्पति जी नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि वो कहाँ पर है, आपके धन भाव में है। धन की कमी होगी, धन का व्यय हो जाएगा। पत्नी का अनादर मत करिएगा, नहीं तो आपका धन का व्यय होना निश्चिंत ही है। ऐसे अननेसेसरी जगहों में आपके पैसे लगेंगे, आपका दिमाग खर्च हो जाएगा कि आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा लास्ट में। मतलब कि आप खुद पर निर्भर होना भी नहीं रह पाएंगे, ऐसी परिस्थिति आ जाएगी। परिवार और कुटुंब को लेकर के आगे चलना है, यही आपके लिए उत्तम है। यश और कीर्ति आपको प्राप्त होगी, 101% गारंटी है अगर आप सही तरीके से चलेंगे। आँखों की समस्या भी हो सकती है आपको, तो अपनी आँखों का, सुंदर सुंदर कोमल आँखों का ध्यान रखिएगा। आँखों से कुछ ऐसा मत देखिएगा या देख करके कुछ ऐसा मत करिएगा जिससे कि आप कल को प्रॉब्लम में फंस जाएं। और आँखों देखा कभी कभी सत्य नहीं होता, इस बात को आप समझ करके चलिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके कार्यस्थल में ऐसी कोई भी घटना घटित हो। नौकरी आज ये मंथ में आपकी बहुत बढ़िया रहने वाली है। ट्रांसफ़र आप कर सकते हो, प्रमोशन आप दे सकते हो, प्रमोशन आपका हो सकता है। बस ध्यान आपने क्या रखना है, जो भी कर्म कर रहे हो बहुत अच्छी तरीके से करने हैं और किसी के साथ में कोई मतभेद नहीं करना है। मतभेद करेंगे तो मतभेद से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। वृश्चिक राशि वालों ने और एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपके घर में जो छोटे बच्चे हैं उनकी सेहत का, उनकी आँखों का भी ध्यान रखना है। उनको होना हो कि स्पेक्स लग जाएं। और आपने क्या कर लेना है, अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो बिज़नेस पार्टनर के साथ में जो भी सिग्नेचर्स वगैरह कर रहे हो सावधानी पूर्वक से करिएगा। ससुराल पक्ष से कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई भी समस्या ना हो, वाणी पर नियंत्रण रखिएगा खास करके। और वैसे भी वाणी पर नियंत्रण हमें रखना ही चाहिए, क्योंकि बिना वाणी के तो हम अपनी लाइफ में कोई भी कार्य संपन्न ही नहीं कर सकते, फिर वो चाहे कार्य हमें करना आता हो या ना आता हो। कई लोगों को कार्यों में इतनी उनकी पकड़ नहीं होती है, लेकिन उनकी अच्छी मीठी वाणी के द्वारा लोग आकर्षित होते हैं और उनसे काम करवाते हैं। तो आपने यहाँ पर वाणी बहुत अच्छी तरीके से अपनी शुभ और पवित्र रखनी है। आपने करना क्या है, सूर्य उदय से पहले आपने उठ जाना है। उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य को अर्घ दीजिएगा। गायत्री मंत्र की एक माला जाप करिएगा। अगर आप सुबह नहीं कर सकते तो एटलीस्ट 27 टाइम आप मंत्र जाप कीजिए गायत्री जी का। साथ में आपने क्या करना है, पिता की सेवा करनी है। अगर पिता आपके साथ है, अगर आपसे दूर हैं तो उन्हें स्मरण करके कार्य करने हैं, और अगर इस दुनिया में नहीं है तो उनका आशीर्वाद आपने ले लेना है। उनकी फ़ोटो वगैरह घर पे होगी, उन्हें प्रणाम करके आप उनका आशीर्वाद लेकर अपने दिन की शुरुआत करिएगा। आपके सूर्य बली हो जाएंगे। वृश्चिक राशि के बाद आते हैं अब हम धनु राशि की तरफ। धनु राशि के भाग्य के लॉर्ड गोचर कर रहे हैं आप ही की राशि में। भाग्यपति राशि में गोचर करना, अहंकार में थोड़ी सी बढ़ोतरी होगी, आपके एटीट्यूड लेवल ज़्यादा होगा। आपकी ये जो परिस्थितियां हैं अनुकूल आपकी तब होगी कि आपने रिश्तों में अहंकार नहीं लाना है, क्योंकि इसमें आपका कसूर नहीं होगा, कुछ प्लैनेट ही ऐसे। अब क्या है, अग्नि तत्व राशि में सूर्य देव जी हैं, ठीक है, और सूर्य भी खुद अग्नि है। तो अग्नि जब अग्नि से मिलेगी तो ज़्यादा थोड़ा सा एटीट्यूड बढ़ जाएगा। इस चीज़ के लिए आपने ध्यान देना है। कार्य आपके सभी बनेंगे, क्योंकि ये वो चौथी राशि है जो कि बहुत अच्छी तरीके से काम करेगी। भाग्यशाली राशि है, भाग्य का पूरा पूरा आपको साथ मिलेगा, लेकिन साथ तब नहीं मिल पाता जब हम अहम में आकर के सामने वाले को कुछ ऐसा बोल देते हैं और उनके मन को दुखा कर उनसे हम हाय ले लेते हैं। काम बनते बनते बिगड़ेंगे, इसलिए इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। आपने अभी अपनी योग्यताओं को समझना है, कितनी क्षमता है आप में। हर चीज़ को अच्छी से पूर्णता कर लेने की योग्यता है आप में। धनु राशि के जो होते हैं इनके साथ में दिव्य शक्तियाँ वैसे ही काम करती हैं, चलती हैं इनके साथ में। बस थोड़ा सा आपने आत्म मंथन करके परमेश्वर के साथ जुड़ जाना है, अध्यात्म की राह में धर्म कर्म के कार्य करते रहना है। तो इससे क्या होगा, वो शक्तियाँ जो आपसे दूर है वो आपके नज़दीक आ जाएंगी। जो आप चाहते हो आपकी इच्छाओं की पूर्ति करना शुरू कर देंगी। भाग्यश के जब सूर्य देव जी आ जाते हैं लगन में, तब तो इंसान ने जो सोचा होता है वही पूरा होता है, और ये नियति है।
लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम अभी ये आएगी, क्योंकि जहाँ पर सूर्यदेव जी गोचर कर रहे हैं आपकी राशि में, इनके जो लॉर्ड है देवगुरु बृहस्पति जी अभी नीच राशि मकर राशि में। तो जो आपके फल बहुत शीघ्र आने चाहिए आपको, जैसे कि इंस्टेंट रिजल्ट आपको आने चाहिए, वो थोड़ी सी विलंबता से आएंगे। तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपने प्रॉब्लम में नहीं आना है, क्योंकि हो सकता है कि आपने कोई काम किया आपकी क्षमता का हो और वो उस समय आपको रिजल्ट ना आने की बजाय आप अहम में आ जाओगे, क्योंकि आपकी ईगो हर्ट होगी उस समय और आप सामने वाले को कुछ बोलोगे। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। लाइफ में सारे कार्य करने हैं, आपके सारे कार्य बनेंगे। नौकरी नहीं है, आपकी नौकरी लग जाएगी। आपकी अविवाहित हो तो विवाह हो जाएगा। लव प्रपोजल दे सकते हो, लव की लाइफ को आप शादी तक लेके जा सकते हो। बिजनेस पार्टनर के साथ में बैठ करके मीटिंग करके सारी बातों को सही तरीके से कर सकते हो, क्योंकि थोड़ी सी मतभेदिक सिचुएशन भी बन सकती है। बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हो, टाइम बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात करते हैं पिता के सहयोग भी आपको प्राप्त होगा, धन लाभ भी आपको होगा, कहीं पर भी कोई इश्यूज नज़र नहीं आते। आपकी सेहत सही रहेगी, बच्चों की परिवार की सेहत, परिवार में सभी बच्चों की सेहत भी सही रहेगी। सेहत थोड़ी सी खराब हो सकती है आपके पिता की, तो अपने पिता की सेहत का आपने ध्यान रख लेना है। कोई कुछ ऐसी बातें आपसे आकर करें कि जो आपको डीमोटिवेट करें, आपकी ईगो को हर्ट करें, तो अनदेखा कर देने में ही समझदारी है। किसी की चुगली मत करिएगा, इलीगल काम बिल्कुल भी नहीं करने हैं। आप जितने बचे रहिएगा, जितने दूर रहेंगे इन कार्यों से, आपके लिए उतनी ज़्यादा अच्छाई होगी। किसी को कुछ बोलने से पहले सोच लीजिएगा कि बातों को कैसे बोल के रखना है। वाणी आप जो भी आप वाणी का जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं सोच समझ कर करिएगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये समय जो है अनुकूल है, भाग्य का साथ मिल रहा है। करियर में बदलाव करना चाहते हैं, करियर को आगे लेके बढ़ना चाहते हैं, जिम्मेदारियां आपके कार्य में बढ़ेंगी, उसे अपनाना चाहते हैं, रिश्तों को मजबूत करना चाहते हैं, तो सब कुछ सही है आपका। बस आपने एक काम नहीं करना है, अहम को बीच में नहीं लेकर आना है। थोड़ा सा अहम तो सही होता है जितने तक कि हमारा काम बन जाए, लेकिन जब कंट्रोल से बाहर अहंकार होता है तो पतन का कारण बन जाता है। नया साल आने वाला है, सब कुछ सही हो आपके साथ, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। सूर्योदय से पहले उठिएगा, सूर्य जी को अर्घ दीजिएगा, सूर्यादित्य देव स्तोत्र का श्रवण कीजिएगा या फिर आप पाठ कीजिएगा। मंदिर या गुरुद्वारे की सफाई तो आपने डट के कर लीजिए, आपके लिए बहुत सही रहेगा। और इससे आपके जो काम बहुत दिनों से रुके हैं या जो इच्छा आपकी नहीं पूरी हो पा रही है, आपके जीवन की बहुत एक महत्वपूर्ण इच्छा जो आप चाहते हो, मेरा तो ये तक मानना है कि आपकी किस्मत में भी अगर वो चाहत नहीं है तो भी आपको वो प्राप्ति हो जाएगी। आप करके देखिए। अब मैं बात करती हूँ धनु राशि के बाद मकर राशि की। मकर राशि के 8 हाउस के लॉर्ड सूर्यदेव जी आपके अभी व्यय हाउस में गोचर कर रहे हैं। ये गोचर आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। टाइम सही है लेकिन व्यय ज़्यादा होगा, अननेसेसरी के खर्चों पे होगा। तो बेटर है कि आप धर्म कर्म के रास्तों में खर्च कीजिए। धार्मिक कार्यों पर खर्च करेंगे तो आपके लिए सही होगा। सतर्क रहना है आपने, अपने स्वास्थ्य का पूरा पूरा ख्याल रखना है। ये गोचर में हो सकता है कि आपको आधे सिर के दर्द की प्रॉब्लम हो, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो, आँखों की प्रॉब्लम हो, बीपी वगैरह की प्रॉब्लम हो, तो आपने अपने सेहत का पूरा पूरा ध्यान रखना है। नौकरी की तलाश कर रहे हो, मिल जाएगी। फ़ॉरेन में अगर आप जॉब करना चाहते हो, फ़ॉरेन में सेटलमेंट होना चाहते हो, स्टडीज़ करना चाहते हो, तो ये टाइम आपके लिए उत्तम है। अगर आप व्यापार कर रहे हो जो कि फ़ॉरेन के साथ देन लेन का है, इनकम आपकी फ़ॉरेन से आने वाली है, तो भी ये समय आपके लिए अनुकूल है। दूसरों की बातों में आकर के पढ़िएगा मत, दूसरों के विवादों में मत आइएगा। बिजनेस पार्टनर के साथ में डील बहुत संयमतापूर्वक आराम से करिएगा। हो सकता है आपकी कोई डील उनको ना समझ में आए या वो आपकी डीलिंग की स्वीकृति ना करें जो आपने प्लानिंग्स बनाए हैं। तो बहुत संयमतापूर्वक धैर्य से आपने काम करना है। इलीगल काम से बिल्कुल दूर रहिएगा, क्योंकि वैसे भी आप पे शनि की 7.5 चल रही है, प्रॉब्लम में आ ही जाओगे। साथ में आपके जो करियर हाउस है वहाँ पर राहु की भी अभी चल रही है गोचर स्थिति, तो आपने बहुत ध्यानपूर्वक से काम करना है। जीवन साथी के साथ मतभेद हो सकते हैं, प्यार में मतभेद हो सकते हैं, नए रिश्ते शुरू तो होंगे लेकिन वो अधूरे ही रह जाएंगे। तो आपने नए रिश्तों को बहुत सोच समझ करके शुरू करना है और अपनी जवान को, मतलब कि अपनी वाणी को मीठी रखना है। जितनी मीठी वाणी रख करके आप कार्य करेंगे, आपके कार्य पूर्ण होते जाएंगे। मेहनत और पराक्रम, क्योंकि मेहनती तो आप होते ही हो। मकर राशि वाले कोई काम ऐसा नहीं है कि मकर राशि वाले कहें कि मैं नहीं कर सकता हूँ या मैं नहीं कर सकती हूँ।
काम करने के लिए तो हमेशा रेडी रहते हैं। ऑन द स्पॉट भी अगर कुछ मेहनत करनी पड़े तो एकदम रेडी। यात्रा आपने सोच समझ करके करनी है, यात्राओं से आपको लाभ नहीं होगा। हालांकि छोटी मोटी आसपास की यात्रा अगर आप करेंगे तो ये यात्रा आपकी सफल हो जाएंगी, लेकिन लॉन्ग टर्म यात्रा से आपकी आर्थिक जो स्थिति है वो मजबूत नहीं होगी, प्लस आपने जो आर्थिक धन लगाया है वो व्यय चली जाएगा। आपने इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान देना है। वाहन आपने ध्यान से चलाना है, बहुत सोच समझ करके। उधार आपने पैसा किसी को नहीं देना है इस मंथ। बहुत नीडी पर्सन अगर हुआ और आप उसे उधार दे रहे हो तो मन में पहले ओम नमः शिवाय का 27 टाइम जाप जरूर कर लीजिएगा और भोले बाबा से कह दीजिएगा कि आपको साक्षी मानते हुए मैं इसे उधार दे रहा हूँ या फिर मैं दे रही हूँ और मेरे उधार का पैसा मुझे वापस मिल जाए। और जब मिल जाएगा तो उसी पैसे में से मैं थोड़े पैसों से किसी नीडी वन की मदद कर दूंगा या कर दूंगी, तो आप उधार दे सकते हो। अदरवाइज़ मैं बिल्कुल नहीं सलाह देती कि आप उधार दीजिए, क्योंकि उधार दोगे आपका पैसा 101% फंस जाएगा, चाहे वो अपने रिलेटिव्स को ही आप दो। पत्नी के साथ में मतभेद होंगे, इसलिए थोड़े से आपने ध्यान रखना है। लव लाइफ में थोड़े मतभेद नज़र आ रहे हैं। वैसे आपकी जो राशि में है विपरीत राजयोग तो बन रहा है, क्योंकि आपके जो 8 हाउस के सूर्य देव जी हैं वो आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं, लेकिन इसका पूरा फल नहीं प्राप्त हो पा रहा है, क्योंकि जिस राशि में वो बैठे हैं वो राशि के लॉर्ड राशिपति बृहस्पति देव जी अभी नीच राशि में बैठे हैं। इस करके आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आप मेहनत करते रहिए। किसी भी मंदिर गुरुद्वारे धार्मिक स्थान की आप सेवा कीजिए, साफ़ सफाई कीजिए वहाँ पर जा कर के। अगर छोटे बच्चे आपको दिखते हैं तो उन्हें कुछ मीठी वस्तुएं आप खाने की दीजिए। सूर्योदय से पहले उठिए, इससे आपके शनिदेव जी भी प्रसन्न होंगे और शनि की जो 6.5 की मार भी पड़ रही होगी, ऑब्वियसली मानसिक पीड़ा तो होती ही है, तो इस चीज़ से भी आपको शांति मिलेगी, क्योंकि सूर्योदय से जल्दी उठने से शनिदेव जी भी प्रसन्न होते हैं। योगा और मेडिटेशन एक्सरसाइज आपके लिए रामबाण उपाय है इस महीने में, आप ये अवश्य करिएगा। इससे आपको बहुत अच्छे सुख की भी प्राप्ति होगी और मन भी आपका शांत रहेगा, क्योंकि आपकी राशि में देवगुरु बृहस्पति जी नीच होकर के गोचर कर रहे हैं, तो इससे आपको बहुत अच्छा लाभ हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आप अवश्य श्रवण करिएगा या फिर आप खुद पाठ कर लीजिएगा। लाल चंदन पानी में डाल करके रोज़ स्नान करिए, इससे आपके मंगल भी जो कि पराक्रम भाव में अभी गोचर कर रहे हैं, आपके पराक्रम में कमी नहीं आने देंगे, क्योंकि जहाँ पर आपके आत्मविश्वास की थोड़ी कमी होने वाली है, तो जब मंगल जी मजबूत हो जाएंगे तो आपके आत्मविश्वास को वो अपने आप पूरा कर देंगे। आप ये सारी रेमेडीज़ करते हुए अपनी लाइफ बिताइए। बहुत अच्छा शुभ समय आए, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आने वाला साल आपके लिए बहुत शुभ हो। मकर राशि के बाद अब मैं बात कर लेती हूँ कुंभ राशि की। कुंभ राशि ये वो 5वीं राशि है जो कि बहुत अच्छी शुभ परिणामदायी है। हालांकि सूर्यदेव जी इसमें बहुत ज़्यादा योग कारक नहीं होते, लेकिन यहाँ पर सप्तमेश के गुरु लाभ सप्तमेश के लॉर्ड सूर्यदेव जी लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य का लाभेश होकर के गोचर करना जबरदस्त रिजल्ट आपको प्राप्ति होगी। जो चाहते हैं बिना मांगे आपको मिल जाएगा। ये समय अनुकूल है आपके, जो भी आप प्लानिंग्स कर रहे हो, अगर आप फॉरेन जाने की प्लानिंग्स कर रहे हो, आप अगर चाहते हो कि मैं बाहर स्टडी करूं, बाहर सेटलमेंट करूं, अपना बिजनेस बनाऊं, ये समय आपके अनुकूल है। अगर आप चाहते हो कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ करूं, देश के लिए कुछ करूं, आप में कुछ जज्बा है, जैसे कि आप एनजीओ वगैरह ओपन करके कुछ करना चाहते हो, तो भी ये समय आपके लिए बहुत अनुकूल है। अगर आप अपने घर परिवार के लिए कुछ करना चाहते हो सकता है कि आप चाहते हो कि मैं अपने घर परिवार वालों की मदद करूं, फाइनेंशियली मदद करूं, तो भी ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। आप स्टूडेंट हो, कैरियर में बदलाव करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं लाइफ में आगे बढ़ूं, लेकिन ये सब्जेक्ट जो मैंने लिए हैं ये मेरे लिए सही नहीं है, ये लाइन मेरे लिए सही नहीं है, और आप जो आपकी डिज़ायर्स हैं, जो आपकी इच्छा हो, आप उससे लेकर के कुछ आगे करना चाहते हो, क्योंकि ये लॉकडाउन के पीरियड्स में ये जो कोविड-19 है, ये सिचुएशन में लोगों को अब ये समझ में आ गया है कि वो नहीं करना चाहिए कि जो उन्हें करना है। करना हमेशा वो चाहिए जो उनका दिल कहता है। अपने दिल की आवाज़ सुनिए आप भी अभी, और जो आप करना चाहते हैं। हो सकते हैं कि अगर आप जॉब कर रहे हो, आपको कोई हाथ का गुण आता हो जो कि आपके लिए बहुत सही हो, और आपका इसमें रुझान हो, सिंगिंग में हो, डांसिंग में हो, स्टिचिंग में हो, ब्यूटिशियन में हो, कुछ भी हो, हाथ का काम और कुछ भी आता हो, आप वो कार्य आरंभ करना शुरू कीजिए। देखिएगा कैसा उसमें लाभ होता है।
जितना आप अगर 10% सोच से कमाते थे अपनी जॉब में, तो मेरी गारंटी है कि 60 से 70% लाभ आपके कार्य मात्र से हो जाएंगे। लाभ भाव की स्थिति है, बाकी प्लैनेट्स की भी अगर हम देखें पोजीशंस तो अच्छी है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बस घर में आपकी वजह से किसी के साथ मतभेद ना हो, आप किसी का दिल ना दुखाएं। ज़बरदस्ती करके कोई काम मत करवाइएगा किसी से। नहीं अगर कोई मानता, शांति से बैठ कर के काम कीजिए, उसके रिजल्ट्स दिखाइए। आपके किए गए कामों को रिजल्ट देख करके सामने वाला अपने आप चुप हो जाएगा। अननेसेसरी किसी के साथ में मतभेद करके कि ऐसा नहीं ऐसा होगा, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ, अपनी एनर्जी लेवल को वेस्ट मत करिए। क्योंकि हम अपनी 50 से 60% एनर्जी लेवल दूसरों की बातों में आकर रिएक्ट करके बर्बाद करते हैं। बातों में मत आइए, कुछ करके दिखाइए, करके दिखाइए और अच्छा दिखाइए। और यही सूर्य देव जी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं लाभ भाव में। बड़े भाई बहनों की रेस्पेक्ट करिएगा, मित्रों से आपको लाभ मिलेगा। हो सकता है आपके कोई पुराने मित्र आपको लाभ दें। अविवाहित हो तो विवाह का आपको प्रस्ताव आ जाएगा, और जो भी आपको प्रस्ताव आएगा, अगर आप लड़के हो आपको लड़की का प्रस्ताव आया, लड़की है लड़के का प्रस्ताव आया, तो ये अच्छा होगा। सोच समझ करके देख परख करके चलिएगा। पिछली अगर कोई लाइफ की आपकी कुछ ऐसी चीज़ें रह गई हैं कि आप सोचते हो कि किसी दुख की वजह से आप परेशान हो, किसी ने आपको धोखा देकर कोई गया हो, या फिर और किसी वजह से आप बहुत दुखी हुए हो, ये सारी चीज़ें अभी सूर्य देव जी इस साल में ही आपकी ख़त्म कर देंगे। आपका कोई फाइनेंशियल बड़ा लॉस हुआ है, किसी रिश्ते का लॉस हुआ है, इन लॉस की भरपाई कर देंगे। आपने बस सूर्योदय से पहले उठना है, मंदिर या गुरुद्वारे की संकल्प ले करके सफाई करिएगा। मंदिर या गुरुद्वारे में जाके हाथ में पानी थोड़ा सा ले करके ईश्वर से संकल्प करिएगा कि मैं 11-21 दिन की सेवा करूँगा, यहाँ पर मतलब साफ़ सफाई करूँगा। चाहे 5 दिन मतलब कि 5 मिनट या 10 मिनट ही कर दो, आपने संकल्प ले करके करना है। तो इससे क्या होगा, वो सुनवाई हो जाती है। और आपने क्या करना है, सूर्यादित्य हृदय स्तोत्र का पाठ श्रवण करना है, या फिर खुद ही कर लीजिएगा। साथ में आपने पिता का आशीर्वाद लेना है, पिता के साथ मतभेद नहीं करने हैं, दूसरों की बातों में नहीं आना। जो आपको अच्छा लगता है, कुंभ राशि वालों को, जो वैसे भी सभी राशि वालों को जो अच्छा लगता है वही करना चाहिए। तो स्पेशली आपके लिए ये है कि आपको जो अच्छा लग रहा है आप वो कीजिए, आपको इसमें सफलता प्राप्ति होगी। अब लास्ट राशि जो हमारी है मीन राशि। मीन राशि के 6 भाव के लॉर्ड सूर्य देव जी गोचर कर रहे हैं आपके कर्म स्थान में। प्रबलता, जो भी कर्मस्थ आप इस वक्त रहोगे, क्योंकि सूर्य का कर्म में, सूर्य जो है कर्म स्थान में बहुत ज़्यादा बली हो जाते हैं। क्योंकि सूर्य तो पराक्रम ही है ना, कार्य करना सूर्य है, कार्य का अंतिमता में जो रिजल्ट है वो सूर्य है, आत्मविश्वास सूर्य है, जो है हमारे जीवन की स्तर, जो धार, जो रस है जीवन का, ये सूर्य देव जी है। सूर्य देव जी एकमात्र वो प्लैनेट है जो दिखाई देने वाले हैं और जिनकी पूजा आराधना से सब कुछ हम प्राप्त कर लेते हैं। और कुंडली में सूर्य देव जी हमेशा बली होने चाहिए, और ये नैसर्गिक एकमात्र ग्रह हैं जो कि हमेशा सम का रिजल्ट देते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं करते, क्योंकि रोशनी देने वाला कभी किसी का बुरा कर ही नहीं सकता। दशम भाव में ये गोचर आपके लिए बहुत सही है। कर्मों में काम आप करेंगे, लेकिन कामों के रिजल्ट्स में थोड़ी सी कमी आने की वजह से आपका मन अशांत हो सकता है, क्योंकि यहाँ के जो देवगुरु बृहस्पति की राशि में सूर्य देव जी बैठे हैं, ये राशि नीच राशि होकर के गोचर कर रहे हैं मकर राशि में। तो थोड़े बहुत आपके रिजल्ट्स लाभ में कमी आ सकती है, अदरवाइज़ कोई कमी यहाँ पर नहीं दिखाई देती। अगर मैं बात करूँ, विचारों में आपके परिवर्तन होंगे। आप सोचेंगे मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, यहाँ भी चली जाऊँ, वहाँ भी चली जाऊँ, ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ, यहाँ पैसा लगा लूँ, वहाँ पैसा लगा लूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत राहु का भी प्रभाव आप पर आएगा। सोच समझ करके आप जिस पर विश्वास रखते हैं उनकी राय लेकर के आपने कार्य करने हैं, आपके सारे काम धीरे धीरे करके सही हो जाएंगे। स्टडी में आपने क्या करना है, पराक्रम करना है। जो स्टूडेंट्स है, जितना पराक्रम करेंगे आपको रिजल्ट अच्छा मिल जाएगा। नौकरी की, अगर आप नौकरी कर रहे हो, नौकरी में तारीफ होगी, प्रमोशन मिलेगा, ट्रांसफ़र होगा। वहीं अगर आप बिज़नेस करते हो तो बिज़नेस का स्तर भी आपका बहुत उच्च का रह जाएगा। सोसाइटी के लिए, देश के लिए कुछ कर रहे हो, बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। ये एकमात्र वो राशि है पूरी 12 राशियों में से जो इस काल पे रिस्क ले सकती है। रिस्क लेकर के आप काम कीजिए, पराक्रम कीजिए। आप अपने पर्सनल रिश्तों में रिस्क मत लीजिए, मतलब कि शक वगैरह मत करिएगा। रिश्तों को तोड़ने का जो है, अगर आप कुछ ऐसी प्लानिंग बना रहे हैं वो मत लीजिएगा। रिस्क लेने का मतलब है कैरियर को आगे बढ़ाना, काम को आगे बढ़ाना, काम में
काम के साथ जॉब करना या जॉब के साथ काम करना, इस तरीके का आप रिस्क ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अच्छे नए प्यारे दोस्त बना सकते हैं और उनके साथ मिलकर भी कार्य कर सकते हैं। नौकरी और व्यापार दोनों में आपको आपके सफलता के योग हैं। आकस्मिक धन लाभ के भी आपको आप में संकेत दे रहे हैं, आपके राशि में संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि आपके लाभ भाव में देवगुरु बृहस्पति और शनि जी हैं, वो आपको लाभ की प्राप्ति करवाएंगे ही। बस आपने क्या करना है, देवगुरु बृहस्पति जी को थोड़ा मजबूत कर लेना है। और ये मजबूत कैसे होंगे, केसर का तिलक आपने रोज लगाना है। अगर आपसे हो सके एक चांदी की छोटी सी कटोरी ले आइएगा। अभी शुक्ल पक्ष की बृहस्पतिवार से आपने ये नियम शुरू कर दीजिएगा और क्या करिएगा, रोज़ थोड़ी थोड़ी आपने केसर लगाना है। अगर आपसे हो सके तो एक चांदी का तार सा भी ले आइएगा जिससे तिलक लगाते हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ परिणाम होगा। 40 डेज़ में इसके रिजल्ट्स देखेंगे। अगर आपसे हो सके एक काम और करिएगा, केसर जो आप लेकर आओगे थोड़ा सा रोज़ सुबह नहाने के पानी में डाल के भी नहा लीजिएगा। देखिएगा आपके सूर्य कितने जल्दी बली होते हैं। और आपने क्या कर लेना है, सूर्योदय से पहले उठ जाना है, सूर्यादित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है या श्रवण करिएगा। अपने पिता की मदद करिएगा कार्यों में और पिता के साथ कार्य करिएगा, क्योंकि आपके कर्म स्थान में है सूर्य जी, तो पिता की सेहत भी थोड़ी सी खराब हो सकती है। घर में थोड़ा सा गर्मा गर्म माहौल बन सकता है, छोटी छोटी बातों पे क्रोध आ सकता है, आपको आएगा साथ में सामने वालों को भी आएगा। तो क्रोध में शांति रख करके धैर्य रखते हुए इलीगल काम से बिल्कुल बचिएगा। बिल्कुल भी इलीगल काम मत करिएगा। कि कोई कर रहा है तो आंख बंद मत करिएगा, मतलब कि उसका साथ मत दीजिएगा। या तो बिल्कुल साइड हो जाइएगा या फिर अपने काम से मतलब रखिएगा, दूसरों के काम में मत ज़्यादा दखल अंदाजी दीजिएगा, स्पेशली अगर कोई इलीगल काम हो। प्रॉफिट अर्निंग करने के आपको मन में ख्याल आएंगे, बहुत सारे शॉर्टकट अर्निंग मेथड्स भी आपके सामने आएंगे, बहुत सारे रास्ते नज़र आएंगे, लेकिन आपने शांतिपूर्वक से बैठ करके ईश्वर की भक्ति करते हुए, क्योंकि आपका स्वभाव ये नहीं है कि लालच करना, आपका स्वभाव है कि धर्म कर्म के रास्ते करके, रास्तों पर चल करके अपनी मेहनत से कमा करके खाना। मीन राशि के जो लॉर्ड होते हैं देवगुरु बृहस्पति होते हैं और जो गुरु होते हैं वो हमेशा शिक्षा देते हैं और यही उनका स्वभाव होता है। अगर स्वभाव के विपरीत चलेंगे तो हम दुखी होते हैं और यही परिणाम होता है कि हम सभी दुखी होते हैं, क्योंकि हमें समझ में ही नहीं आता है कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन हमारी स्थितियाँ धीरे धीरे करके हमें समझा देती हैं। तो ऐसा ही कुछ आपके साथ इस 1 महीने में होने वाला है, जो कि आपकी लाइफ बदल कर रख देगा। आपने क्या करना है, अपना ख्याल रखना है, अपनों का ख्याल रखना है और जैसे जो जो रेमेडीज़ मैंने बताई है वो करनी है। अब हम बात कर लेते हैं सूर्य को अर्घ देना कैसे है। अगर आप घर की छत पर सूर्य को अर्घ देते हैं तो घर की छत को राहु माना जाता है। छत के ऊपर पानी नहीं डालना चाहिए, नहीं तो राहु ग्रहण लगा देते हैं सूर्य देव को। आपने प्लास्टिक की टब या बाल्टी रखनी है और तांबे की गड़बी में आपने जल डाल के उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल लेना है, थोड़ा सा आपने उसमें सिंदूर डाल ले लेना है और अर्घ देना है। आपने अर्घ देते हुए अंगूठों का इस्तेमाल नहीं करना है बिल्कुल भी। अंगूठों अपनी जो 4 उंगलियों के साथ में 3 बार अर्घ देते हुए कहना है, ओम घृणी आदित्याय नमः, ओम घृणी आदित्याय सूर्याय नमः। इसका मंत्र का 3 बार आपने जाप करके 3 बार उन्हें जल देना है। और जो पानी होगा वो आप किसी फूल वाले पौधे में डालिएगा, क्योंकि कई इतने स्मार्ट लोग होते हैं जो कांटे वाले पौधे में पानी डालते हैं और बाद में कहते हैं कि हम तो सूर्य को अर्घ दे रहे थे, कोई प्रॉब्लम हो गई हमें, तो हमने अर्घ नहीं देना। तो आपने कांटे वाले पौधों में जब आप सींचोगे तो वो लाइफ में वैसे ही प्रॉब्लम्स आएंगी, तो आपने फूल वाले पौधे में अर्घ देना आपके लिए बहुत शुभ होगा। और क्या है सूर्य अर्घ का, यही आपका है। बस सुबह जल्दी उठ करके नहा धो लीजिएगा, ठंडी बहुत है, सभी अपना ख्याल रखिएगा। ओके फ्रेंड, जय जय श्री राधे कृष्णा। अपना ख्याल रखिएगा और खुशी से रहिएगा। ये नया साल में जो सूर्य का जो राशि परिवर्तन है सभी के लिए सुख समृद्धि और कौशल्य लेकर के आए। जय जय श्री राधे कृष्णा।